अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फरहान ख़ान और आप देख रहे हैं फरहान इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सोलर पंप की एक वीडियो लेकर आया हूँ जो बैटरी और दो सोलर पर चल सकता है और डीसी 12 वोल्ट पर चल सकता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जो भी हमारे दोस्त नए चैनल पर आए हैं तो उनसे ये गुजारिश है कि हमारे वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये डीसी सोलर पंप है। ये सोलर प्लेट पर भी चलता है और बैटरी पर भी चलता है। 12 वोल्ट पर टोटल चलता है ये, और इसका बहुत प्रेशर, ज़बरदस्त प्रेशर है और ये पानी काफ़ी हद तक प्रेशर से आगे देता है। तो इसके बारे में तमाम डिटेल आपको अभी बताएंगे कि ये कितने एम्पेयर लेता है और ये इसमें क्या क्या ख़ास बात है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसको कार्टन से निकाल लिया है और कार्टन से निकालने के बाद आपको दिखा रहे हैं। ये पाक जापान सोलर पंप लिखा हुआ है इस पर। ये बहुत बेहतरीन काम करता है, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई और काफ़ी दोस्तों की फरमाइश पर ये लिखा हुआ है। इसमें कॉपर वायर इस्तेमाल की गई है। इसमें अंदर जो मोटर इस्तेमाल की गई है वो कॉपर वायर से जो है। और मज़ीद हम आपको बताते चलें, एहतियाती तदाबीर इसकी जो लिखी हुई हैं, कनेक्शन उल्टा करने पर वरम खुल सकता है। हैंड खोल कर वरम चेक कर लें। पाक जापान सोलर पंप। इसके अलावा इस तरफ से इस पर लिखाई की गई है, पानी डाले बग़ैर रूटर मत चलाएं। किसी भी सूरत में मोटर जलने की सूरत में हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। तो ये इस पर तकरीबन तमाम चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं कि जो नए दोस्त होते हैं, इनको इस्तेमाल करने से पहले अगर ये एहतियाती तदबीर पढ़ लें तो ये काफ़ी अरसे तक चल सकती हैं और ये कभी भी ख़राब नहीं होंगी। और इनकी जो नेगेटिव पॉजिटिव तारें हैं, कभी भी उल्टा ना लगाएं। उल्टा लगाने से इसका वरम खुल सकता है। तो अभी हमने इसको लगाया है, बैटरी में लगाया है। तो ये शुरू में 10 एम्पेयर ले रहा है और उसके बाद 9 एम्पेयर ले रहा है। उसके बाद फिर 8 पर भी आ जाता है। तो ये इसलिए है कि ये पहले नया नया है, इसीलिए हमने इसको जब लगाया तो ये इसमें लोड ज़्यादा था, तो इसमें एम्पेयर ज़्यादा ले रहा था, 10 एम्पेयर ले रहा था। तो बाद में ये 6 से 8 एम्पेयर ले रहा था। तो मज़ीद बात करें कि इसके अंदर जो वरम होता है, जो पानी को प्रेशर बनाने के काम में आता है, तो ये इसका वरम होता है। और ये वरम आपको मार्केट में बआसानी मिल सकता है और ये डोंकी पंप से बहुत बेहतर है। वो इसलिए कि इसमें सिर्फ ये वरम ही ख़राब होता है और वो आप अपने घर में चेंज कर सकते हैं। और डोंकी पंप में मोबिल का ख़र्चा, बेल्ट का ख़र्चा, इसके अलावा वाल का, बोकी का काफ़ी ख़र्चा होता है। इसमें सिर्फ ये जो है तो वरम का ख़र्चा है। ये वरम आपको मार्केट में 250 से 400 के दरमियान आपको मिल जाएगा। तो ये 3 नट आप देख रहे हैं, ये 3 नट आप खोलेंगे। ये 3 नट खोलने के बाद आप इसके पंप को खोलकर, फ्रंट खोलकर ये वरम डाल सकते हैं और आप अपने घर में भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी इस पंप के बारे में मालूमात, और उम्मीद करता हूँ इसके बारे में आपको तमाम मालूमात से आप गाइड हो गए होंगे। और अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0332881220। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप सिर्फ व्हाट्सअप वीडियो ऑडियो कर सकते हैं और वीडियो का जवाब इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। तो कोई भी आपका सवाल कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में भी मैं आपको जवाब दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दिया करें। आपके लाइक करने से मेरी बहुत सारी हौसला अफजाई बढ़ती है और मैं काफ़ी नई नई वीडियो बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। और अगर किसी दोस्त को इसके रेट वगैरह मालूम करने हैं तो इंशाल्लाह उस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।